ब्रेक के बाद एक बार फिर से सभी का स्वागत है। अब रुक कर लेंगे झारखंड का। तो देखिए, झारखंड से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। झारखंड के स्कूली शिक्षा व निबंधन मंत्री रामदास सोरेन का निधन। इस वक्त बड़ी खबर झारखंड से। घाटशिला विधानसभा से विधायक थे रामदास सोरेन। बड़ी खबर झारखंड से। अगस्त से दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में चल रहा था इलाज। राज्य भर में शोक की लहर, समर्थक व कार्यकर्ता स्तंभ। इस वक्त बड़ी खबर झारखंड से। पार्टी ने डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों के प्रयासों के लिए जताया आभार। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, देखिए, एक और झारखंड राज्य के लिए बुरी खबर जो है हमें सुनने को मिली है। झारखंड के स्कूली शिक्षा व निबंधन मंत्री रामदास सोरेन का भी निधन जो है वो हो चुका है। तो कहीं ना कहीं पूरे राज्य में शोक की लहर एक बार फिर से दौड़ पड़ी है। शुभम, बिल्कुल अवंतिका, देखिए, झारखंड के लिए एक बार आज फिर से अपूर्ण क्षति का दिन है, क्योंकि अगस्त महीने में यह दूसरा झटका झारखंड की सरकार को और झारखंड के राज्य को लगा है, क्योंकि आज झारखंड राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन हमारे बीच नहीं है, क्योंकि कल देर रात 11:23 पर उनका निधन हुआ। और उसके बाद से जो शोक की लहर है वो राज्य में एक बार फिर से दौड़ पड़ी है। हालांकि झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन का निधन 4 अगस्त को हुआ था और 2 अगस्त को झारखंड राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री बाथरूम में फिसल गए थे। उसके बाद उनके ब्रेन में स्ट्रोक आया, जिस वजह से उन्हें दिल्ली शिफ्ट किया गया। दिल्ली के एक निजी अस्पताल में इतने दिनों से उनका इलाज चल रहा था और कल डॉक्टरों ने 11:22 पर इसकी आधिकारिक पुष्टि की। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता है, पूर्व विधायक है कुणाल सारंगी, क्योंकि जब से यह पूरी घटनाक्रम हुई थी तब से लेकर आज तक की बात करें तो वो लगातार उनके साथ बने हुए थे। रामदास सोरेन के पूरे परिवार के साथ कुणाल सारंगी ने एक अद्भुत मिसाल को पेश किया है। उन्होंने ही यह जानकारी दी है कि अब हमारे बीच झारखंड राज्य के मंत्री रामदास सोरेन नहीं है। उसके बाद 11:27 रात में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ट्वीट आया। उसके बाद झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री हैं दीपिका पांडे सिंह, उनका ट्वीट आया है। और सभी के एक्स हैंडल पोस्ट पर पोस्ट आने के बाद ये जो शोक की लहर है वो कह सकते हैं दौड़ पड़ी है। झारखंड के राज्यपाल है संतोष कुमार गंगवार और झारखंड के कई ऐसे नेता लगातार श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और आज पार्थिव शरीर राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। वहां पर राजकीय सम्मान के साथ उन्हें जमशेदपुर ले जाया जाएगा और जमशेदपुर में उनका अंतिम संस्कार आज ही के दिन किया जाना है। और देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज हेमंत सोरेन के पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन का भी आज जो श्राद्ध क्रम का अंतिम दिन है, वहां पर आज कई ऐसे दिग्गज नेताओं का महाजुटान होने जा रहा है। अन्य राज्यों से भी बड़े नेता मंत्रियों की उपस्थिति होगी, वो भी जमशेदपुर के लिए जाएंगे। ये खबरें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमशेदपुर पहुंचेंगे, जहां पर वो झारखंड सरकार के मंत्री अपने सहयोगी मंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो राज्य के लिए शोक की लहर जरूर है। समय की अगर बात करें तो 11 बजे उनका पार्थिव शरीर आज राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचेगा और उसके बाद वहां पर जो श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है, राजकीय सम्मान के साथ उन्हें जमशेदपुर के सड़क मार्ग से विदा किया जाएगा। और सड़क मार्ग से जब जाने के दौरान पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर पूरी पैनी नजर रहेगी। झारखंड सरकार के जो पुलिस के पदाधिकारी हैं, पुलिस के जवान हैं, जिला प्रशासन की वहां पर मुस्तैदी होगी, क्योंकि 15 अगस्त था कल और 15 अगस्त के ही दिन झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग के मंत्री के एक्स हैंडल पोस्ट पर एक बयान आया था कि वो इस बार झंडा तोलन नहीं कर पाएंगे, वो अस्वस्थ हैं। उनके बदले में जमशेदपुर के उपायुक्त ने वहां पर झंडा तोलन किया था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी छोड़कर रामदास सोरेन हम सबको चले जाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पोस्ट पर ये इस बात का जिक्र भी किया है कि दादा ऐसे नहीं जाना था, इतना जल्दी छोड़कर आपको नहीं जाना था। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक और बड़ा झटका जरूर लगा है, क्योंकि सहयोगी दल के मंत्री थे, एक अभिभावक स्वरूप हेमंत सोरेन रामदास सोरेन को मानते थे और एक कह सकते अच्छा तालमेल देखा गया था सोरेन परिवार के अंदर रामदास सोरेन का। लेकिन अब रामदास सोरेन नहीं है, एक बार फिर शिक्षा मंत्री का पद झारखंड में खाली है। आपको याद होगा इससे पहले की अगर हम बात करें, जब 19 से लेकर 24 के टेन्योर में हेमंत सोरेन की सरकार थी, जब जगन्नाथ महतो झारखंड राज्य के शिक्षा मंत्री थे, उनका भी निधन इलाज के क्रम में हुआ। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके इलाज में भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था और दिल्ली में जब रामदास सोरेन को भर्ती कराया गया तब भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अस्पताल में जाकर डॉक्टरों
डॉक्टरों से मुलाकात की। कुणाल सारंगी और कई ऐसे मंत्री हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी उनसे जाकर मुलाकात की और सभी ने ढाढ़स बांधा और डॉक्टरों को दिशा निर्देश दिया। हालांकि निधन के बाद जब इसकी आधिकारिक पुष्टि हो गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं कुणाल सारंगी, उन्होंने डॉक्टरों का आभार जताया है कि एक लंबे संघर्ष के बाद भी हम जीत तो हासिल नहीं कर पाए, लेकिन डॉक्टरों का जो परामर्श था, डॉक्टरों का जो परिश्रम था, वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा था। पूरे इस घटनाक्रम की अगर हम बात करें अवंतिका, जब ब्रेन स्ट्रोक हुआ था तो कुणाल सारंगी ने इस बात का जिक्र किया था, जो वाइटल पैरामीटर्स हैं उनके शरीर के, वो लगातार जो सामान्य जो आदमी के काम करते वो लगातार काम कर रहे थे, लेकिन कल उनकी तबीयत में अचानक गड़बड़ी आई और जिसके वजह से 11:22 पर उनका निधन हो गया। और 11:27, क्योंकि ये टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने एक्स हैंडल पोस्ट पर पोस्ट किया है और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी है। और उसके बाद से क्रम जो है लगातार बढ़ता चला गया है और झारखंड सरकार के जितने भी मंत्री हैं उनकी उपस्थिति आज नेमरा में तो जरूर होगी, साथ ही साथ जमशेदपुर के लिए भी वो सड़क मार्ग से जरूर रवाना होंगे। जी अवंतिका जी बिल्कुल। देखिए सुबह अगर हम रामदास सोरेन की बात करें तो उन्होंने अपनी राजनीति की जो शुरुआत है वो ग्राम प्रधान से की थी और झारखंड आंदोलन की बात करें तो उन्होंने भूमिका जो है अहम निभाई थी उसमें, और लगभग 44 साल के संघर्ष के बाद वो 3 बार विधायक और 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे। तो काफी संघर्ष उन्होंने किया है, झारखंड अलग राज्य के लिए भी संघर्ष किया है, तो झारखंड के लिए काफी क्षतिपूर्ण तो रहा है। शुभम अब बिल्कुल, देखिए झारखंड के लिए क्षतिपूर्ण जरूर है, लेकिन उससे दुखदायक बात यह है कि 1 महीने के अंदर 2 झारखंड के दिग्गज नेता हमारे बीच नहीं है। पहला वो नाम जिसने झारखंड अलग राज्य के निर्माण के लिए क्या कुछ नहीं किया, जिनका नाम है दिशोम गुरु शिबू सोरेन, और रामदास सोरेन उनके सहयोगी हैं और एक कह सकते हैं मित्र भी रामदास सोरेन को मानते थे शिबू सोरेन, और दोनों ही दिग्गज नेता इस वक्त हमारे बीच नहीं है। उनकी कमी तो जरूर खलेगी। और रामदास सोरेन के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो रामदास सोरेन से जब भी मैंने मुलाकात की है, लगातार कवरेज के दौरान मुलाकात हुई, ऐसे उनके साथ व्यक्तिगत तौर पे भी हम उनसे बात करते थे, तो काफी सरल व्यक्ति थे, सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और बातों को समझते थे और उनकी बातों में जो शालीनता थी वो साफ तौर पे देखने को मिलती थी। तो झारखंड सरकार के, झारखंड कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं उनके बीच में शोक की लहर जरूर है। सभी लोग चिंतित हैं कि दादा ऐसे क्यों छोड़कर चले गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक भावुक पोस्ट भी आया है। ग्रामीण विकास मंत्री हैं दीपिका पांडे सिंह, उन्होंने भी भावुक पोस्ट किया है कि हम सबके बड़े भाई आज रामदास सोरेन हमारे बीच नहीं है। यह अत्यंत दुखदायक पल है। भगवान उनके परिवार को, उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करे और इस दुख की घड़ी में कैसे उभर कर जल्द से जल्द निकले, इसकी कामना लोग कर रहे हैं। लेकिन अब वो देखना तस्वीर दिलचस्प होगा जब झारखंड राज्य के स्कूली शिक्षा विभाग मंत्री का पार्थिव शरीर रामदास सोरेन जब बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, उसके बाद क्या कुछ तस्वीरें होंगी, किनकी आंखों में आंसू होगी, कौन लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उन तमाम तस्वीरों को भी हम तमाम दर्शकों तक लगातार पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और जब जमशेदपुर में उनके पैतृक आवास पर उनका जब अंतिम संस्कार होगा तब कौन कौन लोग उपस्थित होंगे, क्योंकि जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पूरा परिवार, गांडी से विधायक है कल्पना सोरेन, उनकी भी उपस्थिति होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुभम इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए फिर से झारखंड में शिक्षा मंत्री का जो पद है वो खाली हो चुका है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जिनका निधन हो चुका है और झारखंड के स्कूली शिक्षा व निबंधन मंत्री रामदास सोरेन का निधन।